इस बीच राम मनोहर लोहिया में राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अजय माकन के साथ एक बार फिर से राहुल गांधी पहुंचे हैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल। लेकिन यहां पर अब गजेंद्र सिंह को मृत घोषित कर दिया गया है। उनका शव जरूर यहां पर पड़ा हुआ है। कई सारे सवाल इन बातों पर उठते हैं कि कौन कैसी राजनीति कर रहा है, कैसी सियासत कर रहा है। लेकिन इन सब के सवाल बीच किसान और उसकी तबाही का कोई हल नहीं निकल पाता। यह बरसों की सियासत का दस्तूर रहा है इस देश में। किसी किसान की मौत, किसी की खुदकुशी, किसी की आत्महत्या, जिसके बाद वहां पर नेता जाते हैं अपनी मौजूदगी दर्ज करने के लिए, लेकिन इससे आगे कोई हल वो नहीं दे पाते। इतने दशकों में हिंदुस्तान के विकास और उसके आगे बढ़ने की कहानी में किसान कितना पीछे छूट गया है, यह आज एक बार फिर से जंतर मंतर में दिखाई दिया। आरएमएल पहुंचे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से सशक्त हमला सरकार पर किया है। बीते दिन भी संसद में जब वो बोले, काफी जोश में बोले। इससे पहले रामलीला मैदान में किसानों के लिए रैली भी की। मृतक के परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे हैं राहुल गांधी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इन सब के बीच इस तरह के किसान के मरे जाने के बाद, अपनी मौजूदगी वहां दर्ज कराने के बाद, क्या किसी हल के साथ कोई नेता पहुंच पाता है? बेमौसम बारिश ने जिस तरह से किसानों को बर्बाद किया, तबाह किया है, राजस्थान से लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमाम जगहों पर भारी तबाही का सामना, भूखमरी का सामना कर रहा है देश का किसान। लेकिन राजनीति और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर इस वक्त पहुंच गए हैं। विशाल, राहुल गांधी पहुंचे, तस्वीरें हमने दिखा दी हैं। परिजनों से भी मिलेंगे, क्या परिवार वाले भी हैं यहीं दिल्ली में, दौसा से आए हुए हैं? देखिए अंजना, इस बारे में अभी हमारी जो बात हुई है इलाके के जॉइंट सीपी से, मुकेश कुमार मीणा से, उनका कहना है कि परिवार के संपर्क में है। हालांकि उन्होंने इस बात को क्लियर नहीं किया कि परिवार इस समय दिल्ली में मौजूद है, पुलिस के टच में है या कहां पे है। लेकिन अब से कुछ देर पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंच चुके हैं। लगातार जब वो सड़क से अंदर दाखिल हो रहे थे, लगातार उनकी गाड़ियों के साथ साथ आस्था की टीम उनसे चल रही थी। हमने बहुत बात करने की उनसे कोशिश की राहुल गांधी से, लेकिन राहुल गांधी ने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। वो काफी गंभीर होकर अजय माकन, जो कि कांग्रेस के नेता है, कुछ देर पहले आरएमएल आकर के लौट के गए थे और राहुल गांधी को दोबारा साथ में लेकर के आए हैं। लगातार वो बात कर रहे थे राहुल गांधी अजय माकन के साथ, लेकिन किसी भी सवाल को उन्होंने जवाब नहीं दिया। मुस्कुराते हुए वो उस वार्ड के अंदर दाखिल हो गए जहां पे लाकर के इलाज कराया जा रहा था। कैजुअलिटी विभाग है, लेकिन राहुल गांधी जिस गंभीर मुद्दा में दिख रहे थे, जाहिर तौर पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये मुद्दा अपने आप में काफी बड़ा होने वाला है। और जिस तरीके से आज किसान ने आत्महत्या की है जंतर मंतर पे, जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में इसके सियासी जो मायने हैं वो जरूर नजर आने लगेंगे। अंजना, बिल्कुल सियासी मायने दिख भी रहे हैं। अलग अलग पार्टियां, हर कोई मशक्कत करता हुआ कि इस पूरी परिस्थिति में कैसे वो अपनी राजनीति को आगे ले जाए। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी पहुंचे हैं आरएमएल अस्पताल, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अजय माकन खुद कुछ देर पहले वहां पर गए थे। डॉक्टर्स ने उन्होंने बताया था, आज तक से बातचीत में अजय माकन ने बताया कि डॉक्टरों का कहना था कि वो वहां लाए गए थे, इससे पहले ही मृत थे, यानी मृत घोषित कर दिए गए थे। और इसके बाद अब राहुल गांधी को लेकर अजय माकन आरएमएल अस्पताल पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इलाके के अफसर अब परिवार से संपर्क में हैं, लेकिन बहुत सारे गंभीर सवाल उठते हैं। आज जिस तरह से रैली का आयोजन हुआ और उस रैली में एक व्यक्ति ने खुदकुशी की कोशिश ऐसे की, तमाम लोग देखते रह गए। न संवेदनशीलता रही थी, न समझदारी रही थी कि किसी ने बचाने की कोशिश भी की होती। किसान गजेंद्र सिंह खुदकुशी कर गए। हालांकि ऐसे मौके पर आज तक पर यह भी संदेश देना बेहद जरूरी है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। राहुल गांधी वहां से निकल चुके हैं, बोल सकते हैं कुछ मीडिया के सामने। देखिए राहुल जी पहली बार नहीं कि किसानों ने आत्महत्या की है। लेकिन राहुल गांधी ने कुछ नहीं बोलने का वहां पर फैसला किया और वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल रहे हैं। लेकिन ऐसे वक्त पर ये संदेश देना भी बहुत जरूरी है। देश भर में जितने भी लोग देख रहे हैं
कि कभी भी खुदकुशी अंतिम हल नहीं हो सकता है। बल्कि एक पूरा परिवार और उसकी परेशानियों का सिलसिला यहां से शुरू होता है। लेकिन हाँ, इस मौत ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं इस देश की सत्ता पर, सियासत पर, प्रशासन पर, जो मजाक उड़ाता है किसानों की इस बर्बादी का, जब उन्हें 60 से 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए का मुआवजा उनके हाथों में थमा देता है। ये वही लापरवाही का आलम है, नाकामी का आलम है, जिसकी वजह से इस देश का किसान आज बर्बादी की कगार पर पहुंचकर इस तरह से दम तोड़ने को मजबूर होता दिख रहा है।